नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच जनता के हित में फैसला लेकर उनके स्वास्थ्य और सेहत की चिंता करते हुए महिला कलेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोरोना संकट पर लगे लॉकडाउन के तीसरे चरण की आखिरी तारीख 17 मई तक जिले में शराब बिक्री पर रोक जारी रहेगी। महिला कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल ने जिले में किसी भी प्रकार की कोई शराब की दुकान, भांग की बिक्री होने पर सख्त रोक लगा दी है। महिला कलेक्टर अपने उसूलों के लिए जानी जाती है। वह अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है। देखा जाए तो महिला कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल ने जो हिम्मत दिखाई है वह अन्य अफसरों के लिए भी एक मिसाल है। सुंद्रियाल ने जो एक छाप छोड़ी है प्रदेश पर, वो प्रदेश और देश की जनता के दिलों पर हमेशा बरकरार रहेगी। खंडवा भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सरकार के आदेश के बावजूद 17 मई लॉकडाउन की अवधि तक शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। कलेक्टर सुंद्रियाल का यह आदेश पूरे देश में परिवर्तन लाने की एक नई शुरुआत है। कलेक्टर सुंद्रियाल ने व्यापक जनहित में जनता के स्वास्थ्य और जान की रक्षा के लिए वाणिज्यिक कर मंत्रालय के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और जिले में शराब और भांग की दुकानें आबकारी अधिनियम और आपदा अधिनियम के तहत जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 17 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की प्रति वाणिज्यिक कर मंत्रालय, आबकारी आयुक्त और इंदौर आबकारी उपायुक्त सहित 10 जिम्मेदार अफसरों और लाइसेंसियों को भेजी गई है। लेकिन हम आपको साफ कर देना चाहते हैं, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी गई है, वहां भी शराब की दुकानें नहीं खोली गई है। अवंतीपोरा एनकाउंटर में 12 लाख का इनामी आतंकी मार गिराया गया। आतंकी रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जिस पर 12 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उसे बुरहानवानी के बाद घाटी में हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया था। रियाज नाइकू के साथ 2 और आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लॉकडाउन के बीच लगे तीसरे चरण में शासन प्रशासन ने कुछ दुकान खोलने के आदेश जारी किए थे, जिनमें किराने और सब्जी की दुकान शामिल है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने अन्य दुकानें खोलकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी है। उसके बाद 18 दुकानदारों के विरुद्ध 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार ने थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना को लेकर अपनी एक बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बड़ी चुनौती है। सरकार हर संकट का सामना लगातार कर रही है। 24 घंटे में से 20 घंटे हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने कहा कि मजदूर हजारों की संख्या में अन्य जिलों में फंसे हुए हैं। 64,000 से अधिक मजदूरों को हम वापस लेकर आए हैं। बाकी बचे मजदूरों को अन्य राज्यों से लाने के लिए रेल सुविधा चालू करवाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 44,000 मजदूरों को अन्य जिले से अपने जिले में भेजा गया है। जो मजदूर पैदल आ रहे हैं उनके रुकने से लेकर खाने की व्यवस्था भी सरकार ने कराई है। साथ ही साथ इंदौर को लेकर मंत्री जी ने कहा कि इंदौर प्रदेश का एजुकेशनल हब है। यहाँ फंसे हजारों विद्यार्थियों को घर भेजने की व्यवस्था रेड जोन हटने के बाद ही की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा बेंगलोर में फंसे छात्रों को भी वापस लाया जाएगा। इंदौर को लेकर चुनौती वाकई बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना वायरस का असर कमजोर होता जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस का संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है, संघर्ष बड़ा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने अपील की, अनुरोध किया कि इस कोरोना वायरस संकट से हम उभर सकते हैं सावधानी के साथ, संयम के साथ, समन्वय के साथ, सामंजस्य, घर में रुक के। इस पर विजय श्री हमारी योगी जी की सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी अनुरोध किया। आप जानते हैं कि रेड जोन में अभी इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं। मैंने कहा ना, चुनौती बड़ी है, हर संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च को जब शपथ ली, उस दिन से लेकर आज तक 24 घंटे में से 20 घंटे
कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं और कई नए मुद्दे हमें सामने आए हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के कई प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में महाराष्ट्र, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में फंसे हैं। अभी एक कमेटी मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी, अन्य प्रांतों से लगभग हम 64,000 व्यक्तियों को, चाहे महाराष्ट्र हो, अन्य प्रांतों से, गुजरात हो, हम हमारे मध्य प्रदेश में उनको वापस ले आए। क्योंकि आप जानते हैं तमिलनाडु की दूरी, केरल की दूरी, कर्नाटक की दूरी एक बड़ी समस्या हो रही थी। तो सम्मानीय मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री से चर्चा कर रेल की सुविधाएं हमने कराई। पहली ट्रेन नासिक से भोपाल आई, 347 मजदूर उसमें आए। कल नासिक लगभग 2027 मजदूर भोपाल की राजधानी में आ रहे हैं। उनको अपने अपने ज़िले में हम भेजेंगे। उनकी खाने की व्यवस्था और निःशुल्क उनका जो रेल का किराया वो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री निर्णय ले उनका बसों का हम वहन करेंगे। इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, इन सारे ज़िलों में हजारों की संख्या में थे। बड़वानी वाला झाबुआ में था, झाबुआ वाला सेंधुआ में था, सेंधुआ वाला खंडवा में था। वो कम से लगभग 44,000 मजदूरों को हम उनके घर, उनके ज़िले हम भेज चुके हैं। कई लोग, जिस प्रकार से लोग रोज़ प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार उत्तर प्रदेश, बिहार के प्रवासी पैदल आ रहे हैं, पैदल मजदूर, ये भी चुनौती है। देखा आपने हमारे संभाग के बड़वानी, झाबुआ, ये इन जिलों में, सेंधुआ में हजारों की संख्या भीड़ लगी। उनको रुकने से लेकर अभी से हमारे शिवपुर कला के 250 मांगलिया में रुके, क्योंकि इस प्रकार से मजदूर के साथ एक बड़ी चुनौती है। पूरे मध्य प्रदेश में जो रेड जोन है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नगर इंदौर, क्योंकि जिस प्रकार से कोटा में मध्य प्रदेश के 10,000 विद्यार्थी फंसे थे, मध्य प्रदेश सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अपने मध्य प्रदेश में लाए, क्योंकि कोटा के बाद शिक्षा का हब इंदौर बन गया है। हजारों लोग, हजारों विद्यार्थी यहाँ भी हैं। उनको भी रेड जोन के बाद आने के बाद उनकी व्यवस्था करेंगे, उनको घर भेजने की बात करेंगे। इसी के साथ विद्यार्थी के साथ, क्योंकि आपको मैं याद दिलाऊँ, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बेंगलोर में हैं। ये बहुत बड़ी दूरी है, उनको भी लेके आना है। कई परिवार इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन रेड जोन में फंसे हैं। उनका भी हम ई पास, जिस प्रकार से गंभीर बीमारी हो, कई मृत्यु हो जाती है, कैंसर है, कई जो शादियां हैं, ई पास हम जारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाहर जो अन्य प्रांतों में हैं, उसके लिए भी एक नोडल अधिकारी मध्य प्रदेश की ओर से हमने बना दिया है। और ये हम प्रयास कर रहे हैं। रही इंदौर की बात, ये एक चुनौती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। धीरे धीरे कोरोना वायरस पर कंट्रोल हो रहा है, सफलता हमें मिल रही है। मैं कमिश्नर से लेकर, कलेक्टर से लेकर, आईजी से लेकर, डीआईजी से लेकर, एसपी से लेकर, टीआई से लेकर एक सिपाही तक को मैं सैल्यूट करता हूं। और डॉक्टर से लेकर, एनएम से लेकर, स्टाफ नर्स से लेकर, पैरामेडिकल से लेकर, उनको भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने, और एक सिपाही और अन्य कर्मचारी जो कोरोना वायरस के इस संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी और आपकी रक्षा कर रहे हैं। वाकई में ये मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति से अनुरोध है, ये संकट बड़ा है, ये चुनौती बड़ी है, ये संघर्ष बड़ा है, पर घर में रुककर समन्वय के साथ हमको चुनौती का सामना करना है। उनकी सफलता अंत में आम जनता की होगी। कोरोना वायरस को आप हराएंगे।
इंदौर में लॉकडाउन के बीच पूरे आदेशों और नियमों को ध्यान में रखकर नरसिंह जयंती पर शहर के अति प्राचीन नरसिंह मंदिर में आरती की गई और कोरोना से मुक्ति की कामना भी की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए। कोरोना से जंग अभी जारी है।